हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग के नए यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक आईटीआई पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार आईटीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो जो विद्यार्थी बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक बिहार आईटीआई की, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे प्रत्येक वीडियो का आनंद उठाते हुए अपने घर पे खूब मेहनत करके पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे देखिए नए हैं तो मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से जुड़ जाइए। वहां पे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वहीं पे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? पहला सवाल कहता है नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 सितंबर, 10 अगस्त, 8 मार्च या 10 दिसंबर? तो याद रखना इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला सवाल है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है दोस्तों? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, है ना, जहांगीर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है वह अकबर के शासनकाल में हुआ है। किसके? अकबर के शासनकाल में हुआ है, याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ है। दरबार साहिब के नाम से भी मशहूर मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सबको पता है। 1577 के चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा, अमृतसर में 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और 5वें गुरु अर्जुन ने मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन ने मंदिर की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, शुरुआत किसने किया? चौथा गुरु रामदास ने। स्थापना किसने किया? 5वां गुरु अर्जुन ने। ठीक है, अब फिर उसके बाद एक और गुरु मंदिर का निर्माण 1581 ईस्वी में शुरू हो गया। ठीक है, और यह शासनकाल किसका था? अकबर का था, 1556 से 1605। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सिल्वर क्रांति का संबंध है, सिल्वर क्रांति का संबंध किनसे है दोस्तों? तो याद रखना है सिल्वर क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह किससे है? तो अंडा से है। ठीक है, किससे है? अंडा से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अंडा मुर्गी पालन हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, इसके बारे में समझ लीजिए। तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य से है। ठीक है, नीली क्रांति के लिए भी आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य से है। पीली क्रांति तेल से है, तेलहन, है ना, तेल वाला जितना होता है ना उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीली क्रांति। पीला सरसों होता है ना तो तेल देता है, तो इसीलिए हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। दूध क्या होता है? सफेद होता है, श्वेत होता है, इसीलिए इसको हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, आएगा एग्जाम में तो बताइएगा वहां पे आंसर। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, देखिए जमीन भूरा होता है तो इसीलिए उसको भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और हरित क्रांति तो खेतों से रिलेटेड है, फसल से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा गेहूं उसमें था इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में लीमा किसकी राजधानी है? लीमा किस देश की राजधानी है दोस्तों? ब्राजील, पेरू, इक्वेडर और क्या है? कोलंबिया। तो यहाँ पे आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, पेरू जो है दोस्तों यह ऐसा देश है जिसकी राजधानी लीमा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुई? भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना है दोस्तों, डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी वह 1852 में हुई थी। ठीक है, 1852 में हुई थी, जो कि महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1854 में जारी किया गया था, भेजा गया था। ठीक है, और अभी भी लगता है कि वही टिकट का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक टिकट लगता है, चरखुट में टिकट रहेगा जिसमें महारानी विक्टोरिया का चित्र रहता था और उसी को चिपका करके कहीं भेजा जाता था। अगला सवाल है,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का था निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो किसने बताया था, याद रखना है दोस्तों, अरस्तु ने सबसे पहले बताया था, यूनानी व्यक्ति थे। अगला सवाल है बाली अरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। बाली अरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह जो स्थित है दोस्तों वह कहाँ पे स्थित है, भूमध्य सागर पे। ठीक है, भूमध्य सागर है ना, ये क्या द्वीप है तो सागर के बीच में ही होगा ना। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा नल्ला मलाई जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है दोस्तों, तो याद रखिएगा चंबल परियोजना का है। किसका है, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना का है। यह बांध ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। मेकांग नदी किसमें नहीं बहती है, एशिया की सबसे विशाल नदी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यह जो बहती है दोस्तों कहाँ कहाँ बहती है, चीन में बहती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, मलेशिया में नहीं बहती, बाकी चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है ना, लाओस में भी बहती है, और भी एक्स्ट्रा है म्यांमार और थाईलैंड, ये 2 जगह भी ये मेकांग नदी बहती है। अगला सवाल है दोस्तों है ना कुबर सिंह 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सभी को इसका आंसर पता ही है, बिहार से संबंधित थे वो, है ना। अगला सवाल है बिहार झारखंड। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट को। किनको कहा जाता है, एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था दोस्तों, तो वो था उत्तरी अमेरिका। क्या था, उत्तरी अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का था 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो किसने बनाया था दोस्तों, तो आप सभी को पता ही होगा, गांधी इरविन समझौता के दौरान बनाया गया था। चलिए ठीक है, तो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, कहता है भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसका, फणीश्वर नाथ की, यानी उर्फ रेणु के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण कैसे होता है, यानी मिट्टी प्रदूषित कैसे होती है, फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से, कीटनाशक का प्रयोग से, नाभिक के विस्फोट, अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ का पृथ्वी पर गिरना। तो ये सब कारण है दोस्तों मृदा प्रदूषण का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है द ओवल खेल मैदान कहाँ स्थित है। द ओवल खेल मैदान है जो कि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लंदन में स्थित है। ठीक है, ये लंदन में स्थित है दोस्तों, और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति था। भारत का प्रथम है ना, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे सबसे पहले व्यक्ति। अगला सवाल है दोस्तों, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है, यानी कि थल सेना का सबसे मेन हेड, तो लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल।
चलिए अगला सवाल है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन था? भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से पहले कौन था? तो वो था क्या नाम है इनका, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो कि 2019 में बनी थी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है? निम्न में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा नाइजीरिया जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइजीरिया अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ईशांत शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? ईशांत शर्मा को यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों ईशांत जो शर्मा था है ना, उसको किस क्षेत्र में दिया गया था? आप लोगों को पता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट, खेल के क्षेत्र में, पता है ना, खेल के क्षेत्र में। इनको क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए अगला सवाल दोस्तों, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्नलिखित में से है? क्लोन जानवर निम्नलिखित में से कौन है? तो भेड़ है, यानी कि डॉली जिसको कहते हैं ना, भेड़। अगला सवाल है दोस्तों, एक फैदम में होता है, एक फैदम में क्या होता है? कितना मीटर होता है? फीट या समुद्री मील होता है? तो देखिए एक फैदम में 1.829 मीटर होता है, ये करेक्ट हमारा यूनिट होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट है ना। फिर इसके बाद पार्ट थर्ड वीडियो आएगी जिसमें और भी जीके लगातार 2010 तक करवाएंगे। अभी 2021 का क्वेश्चन ये सारा 2021 का है, फिर उसके बाद 2022 का करवाएंगे, फिर 20 का, फिर 19 का, इसी तरीके से चलता रहेगा। किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम लागू हुआ है? तो किस वर्ष में? तो याद रखना है दोस्तों 1972 ईस्वी में यह लागू किया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर से आज के क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पूरा सेंड करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।